कुरुक्षेत्र, धरती का सबसे महान और सबसे भयानक युद्ध का मैदान। चारों तरफ टूटे हुए रथ, मरे हुए हाथी और घोड़े और धूल और खून से भरी हुई जमीन। तीरों की बारिश, तलवारों की टकराहट जिसकी गूंज आसमान तक हुई, और हर पल किसी न किसी महारथी का अंत। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच का ऐसा संग्राम था जहां पूरी दुनिया की तकदीर लिखी जा रही थी। और इसी भयानक युद्ध के बीच एक ऐसी कहानी जन्म लेती है जो महाभारत की सबसे अंधेरी और सबसे रहस्यमयी कहानियों में से एक बन जाती है। ये कहानी थी एक योद्धा की, एक योद्धा जिसका नाम था अश्वत्थामा। एक ऐसा योद्धा जिसे शक्ति और अस्त्रों का ज्ञान अपने पिता से मिला था, और उनका नाम था द्रोणाचार्य। लेकिन आगे चलकर इसी योद्धा को मिलने वाला था एक ऐसा श्राप जो उसे मौत से भी ज्यादा भयानक जीवन देने वाला था। द्रोणाचार्य सिर्फ एक गुरु नहीं थे, वो एक ऐसे वॉरियर थे जिनके पास पृथ्वी के सबसे पावरफुल अस्त्रों का ज्ञान था। महाभारत के अकॉर्डिंग उनकी लड़ाई एक जलती हुई अग्नि की तरह थी जो अपने सामने आने वाली हर चीज को जला देती थी। जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि द्रोणाचार्य का एक बेटा था, अश्वत्थामा, एक ऐसा योद्धा जिसके बारे में ग्रंथों में लिखा है कि वो शक्ति में कर्ण के समान, युद्ध में इंद्र के समान और क्रोध में जहरीली सांप के समान थे। लेकिन महाभारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि एक महान योद्धा एक ऐसा नाम बन गया जिसे लोग आज भी श्राप और रहस्य के रूप में याद करते हैं। आज की वीडियो में हम महाभारत के सबसे रहस्यमयी और एक श्रापित योद्धा अश्वत्थामा की कहानी को गहराई से समझेंगे। एक ऐसा नाम जिसके साथ जुड़ा है अमर होने का वरदान और कभी न खत्म होने वाली पीड़ा का श्राप। हम जानेंगे कैसे कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर एक महान गुरु जिनका नाम था द्रोणाचार्य को धोखे से गिराया गया। कैसे एक बेटे ने अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनी और उस पल उसके अंदर का इंसान मर गया और रह गया तो सिर्फ और सिर्फ बदले की आग। आज हम बात करेंगे उस एक रात की जो सिर्फ एक रात नहीं थी, वो रात थी क्रोध, धोखे और विनाश की। एक ऐसी रात जब अश्वत्थामा ने लिया एक ऐसा फैसला जिससे न सिर्फ उनकी पहचान बदल गई बल्कि उनका भविष्य भी हमेशा के लिए अंधकार में डूब गया। क्या सच में वो अमर हैं? क्या आज भी वो जिंदा हैं? क्या आज भी वो भटक रहे हैं इस दुनिया में, और वो भी अपने पापों का बोझ उठाकर? आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, हम महसूस करेंगे उस दर्द को, उस गुस्से को और उस श्राप को जो अश्वत्थामा को बना देता है महाभारत का सबसे डरावना और सबसे ट्रैजिक योद्धा। अगर आप महाभारत की असली, गहरी और रोमांचक कहानियों को समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ इतिहास नहीं, एक ऐसा सच है जो आपको अंदर तक हिला देगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने सबसे कठिन मोड़ पर था। द्रोणाचार्य जी ने पांडव सेना पर ऐसा हमला किया कि हजारों पांचाला और सृंजया योद्धा उनके तीरों से गिर गए। उनकी लड़ाई इतनी भयानक थी कि पांडव सेना के महारथी भी कुछ समय के लिए निराश हो गए। तब पांडवों ने समझा कि जब तक द्रोण जी युद्ध में हैं, जीत मुश्किल है। इसीलिए एक योजना बनी। भीम ने एक हाथी को मारा जिसका नाम अश्वत्थामा था। फिर युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मर गया। द्रोणाचार्य जी ने जब ये सुना तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने युधिष्ठिर पर भरोसा किया क्योंकि वो सत्यवादी माने जाते थे। उस पल द्रोणाचार्य का मन युद्ध से हट गया। तब धृष्टद्युम्न ने उन पर हमला किया और महाभारत के सबसे महान गुरुओं में से एक का अंत हो गया। जब ये खबर अश्वत्थामा तक पहुंची, उनका क्रोध किसी अग्नि की तरह भड़क उठा, और उस समय अश्वत्थामा के अंदर सिर्फ एक ही भावना थी, बदला। युद्ध के अंतिम दिनों में जब कौरव सेना टूट चुकी थी और दुर्योधन भी घायल पड़े थे, तब अश्वत्थामा ने एक भयानक फैसला लिया। उन्होंने कहा कि पांडवों को उस दुख का एहसास कराया जाएगा जो उन्होंने अपने पिता के लिए महसूस किया। रात का समय था, पांडव सेना अपने कैंप में सो रही थी। इसी रात अश्वत्थामा ने पांडव कैंप पर हमला किया। उनके साथ थे कृपाचार्य और कृतवर्मा। अश्वत्थामा चुपके से कैंप में घुस गए और उन्होंने सोए हुए योद्धाओं पर हमला करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने धृष्टद्युम्न को मारा, वही योद्धा जिसने द्रोणाचार्य को मारा था। उस रात कैंप में अफरा तफरी मच गई। नींद में डूबे हुए योद्धा समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। अश्वत्थामा एक के बाद एक महारथियों को मार रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
सबसे भयानक घटना अभी भी बाकी थी। पांडवों के 5 पुत्र, द्रौपदी के वो 5 लाल, जिन्होंने अभी जिंदगी को ठीक से जीना भी शुरू नहीं किया था, वो सब उस कैंप में चैन की नींद सो रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मौत उनके बिल्कुल करीब खड़ी है। और जब अश्वत्थामा ने कैंप में प्रवेश किया, अश्वत्थामा की आंखों में गुस्सा था, बदले की आग थी और दिमाग में बस एक ही चीज, विनाश। अंधेरे और भूल में अश्वत्थामा ने उन 5 को पांडव समझ लिया, और फिर जो हुआ उसने इतिहास को हमेशा के लिए कपा उठाया। एक एक करके अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का निष्ठुरता से वध कर दिया। ना उनकी चीखें सुनी गईं, ना उन्हें बचने का मौका मिला, सिर्फ खून और एक ऐसी खामोशी जो हमेशा के लिए चिप गई। सुबह हुई, लेकिन वो आम सुबह नहीं थी। जैसे ही पांडवों को पता चला कि द्रौपदी के 5 पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहे, पूरा कैंप शोक में डूब गया। हर तरफ सिर्फ आंसू थे, हर तरफ सिर्फ दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे जीत भी हार में बदल गई हो। द्रौपदी, एक माँ जिसका सब कुछ एक ही रात में छीन लिया गया। उनका दुख शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। उनकी चीखें, उनका विलाप, उनका टूट जाना, ये सब देखकर पांडवों का हृदय भी कांप उठा। और तब उस दर्द ने बदले का रूप ले लिया। पांडवों ने तुरंत संकल्प लिया कि अश्वत्थामा को पकड़ा जाएगा और उससे उसके कर्मों की सजा दी जाएगी। भीम अपने गुस्से के लिए प्रसिद्ध थे। बिना एक पल गवाए अश्वत्थामा का पीछा करते हुए निकल पड़े। धूल उड़ते हुए, जमीन कांपते हुए भीम अश्वत्थामा तक पहुंच ही गए। और तब अश्वत्थामा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। उन्होंने प्रयोग किया ब्रह्मशिरा अस्त्र का। महाभारत के अनुसार ये अस्त्र सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये प्रलय था। ऐसी शक्ति जिसमें पूरी सृष्टि को समाप्त कर देने की क्षमता थी। जब ये अस्त्र चला तो प्रकृति भी जैसे डर गई। आकाश का रंग बदलने लगा, धरती कांप उठी और ऐसा लगा जैसे समय खुद रुक गया हो। इसका जवाब देने के लिए अर्जुन ने भी वही अस्त्र चला दिया। अब सोचिए, 2 ब्रह्मशिरा अस्त्र आमने सामने। ये टकराव सिर्फ युद्ध नहीं था, ये पूरी पृथ्वी के विनाश का संकेत था। उस पल अगर ये दोनों टकरा जाते तो शायद आज हम सबका वजूद ही न होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तभी कृष्ण जी ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने अर्जुन से कहा, अपना अस्त्र वापस ले लो। अर्जुन, जो विद्या, संयम और तपस्या में माहिर थे, उन्होंने अपनी शक्ति और ज्ञान के बल पर अपना अस्त्र वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा, वो अपना अस्त्र वापस नहीं ले पाए, क्योंकि उनके पास उस विद्या का पूरा ज्ञान ही नहीं था। अब अश्वत्थामा के पास 2 रास्ते थे, या तो विनाश को रोकें या फिर उसे और भी भयानक बना दें। और गुस्से, निराशा और अंधकार में डूबकर उन्होंने चुन लिया दूसरा रास्ता। एक ऐसा फैसला जिसने उन्हें हमेशा के लिए इतिहास का सबसे डरावना पात्र बना दिया। उन्होंने ब्रह्मशिरा अस्त्र को पांडव वंश को समाप्त करने के लिए मोड़ दिया और उसका निशाना बनाया उत्तरा का गर्भ, जहां अभिमन्यु का बच्चा पल रहा था। सोचिए, एक जन्म लेने से पहले ही जीवन को खत्म कर देने की कोशिश करना। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, ये मानवता के खिलाफ अपराध था। लेकिन कृष्ण जी, उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस निर्दोष बच्चे को बचाया। वो बच्चा आगे चलकर परीक्षित के नाम से जाना गया। लेकिन अश्वत्थामा के इस पाप का परिणाम भी उतना ही भयानक था। श्री कृष्ण से उन्हें मिला एक ऐसा श्राप जो मौत से भी ज्यादा कठिन था। उन्हें कहा गया कि वो युगों युगों तक इस धरती पर भटकते रहेंगे। ना उन्हें शांति मिलेगी, ना ही मुक्ति। मिलेगा तो सिर्फ दर्द, पश्चाताप और अपने ही कर्मों का बोझ। कभी न खत्म होने वाली जिंदगी, लेकिन हर पल एक सजा की तरह। ये थी अश्वत्थामा की कहानी का वो हिस्सा। महाभारत की कहानी ये दिखाती है कि एक महान योद्धा भी अगर क्रोध और बदले में अंधा हो जाए तो उसका अंत दुख और श्राप में ही होता है। और इसी वजह से आज भी लोग कहते हैं अश्वत्थामा सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, वो महाभारत के सबसे बड़े रहस्य हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं, क्या आप सच में मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा हो सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इसी दुनिया में कहीं भटक रहे हों, छुपकर अपने श्राप के साथ, हर पल हर सांस अपने पापों का बोझ उठाते हुए।
और अगर आप तैयार हैं ऐसे ही सच सुनने के लिए जो सिर्फ कहानियां नहीं, अंदर तक हिला देने वाले राज होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ इतिहास नहीं बताते, हम उस अंधेरे को जिंदा करते हैं जिसे दुनिया भूल चुकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन याद रखना, हर कहानी का अंत नहीं होता, कुछ कहानियां आज भी चल रही होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।